आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन को। प्रेसिपिटेशन में इंडिकेशन यही होती है कि जो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं उससे आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ जी, आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया है और एंड पॉइंट आ चुका है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है इन विच प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन अकर। प्रेसिपिटेशन क्या होती है? बेसिकली एक सॉलिड फॉर्म होती है जिसको आप प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तब अकर होता है जब सॉल्यूशन ऑफ टू डिफरेंट आयनिक कंपाउंड आर मिक्स्ड। जब दो आयनिक सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करते हैं तो उसके नतीजे में इनसॉल्युबल सॉलिड जो आपको मिलता है वो प्रेसिपिटेट होता है। मिसाल दूं अगर आपको कि आपने KCl लिया और AgNO3 को यूज किया और आपने AgCl बना दिया। ये चूंकि हैवी होता है और ये नीचे बैठ जाता है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, तो ये आपके पास एक रिएक्शन होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट जो होते हैं ये इटसेल्फ आयनिक होते हैं और यहाँ से कैटाइन जो होता है वो एक सॉल्यूशन से आता है और एनाइन जो होता है वो अलग सॉल्यूशन से आता है। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होता है इसमें चूंकि प्रेसिपिटेट बन रहे होते हैं तो इसमें दो चीजें होंगी। एक तो टाइट्रेंट होता है जो पहले भी हम देखते आ रहे हैं। टाइट्रेंट जब एनालाइट के साथ रिएक्शन करता है, बेसिकली टाइट्रेंट रिएक्शन करता है एनालाइट के साथ और आगे ये बना देते हैं इनसॉल्युबल मटेरियल जिसको आप प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है जी। ये तब तक होता है जब तक कि सारा का सारा जो एनालाइट है वो कंज्यूम ना हो जाए। टाइट्रेंट तब तक रिएक्शन अपना कंटिन्यू रखता है जब तक कि सारा जो एनालाइट है वो खत्म ना हो जाए। फर्स्ट ड्रॉप जो होता है एक्सेस में जब आता है तो वो इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करता है, यानी इसके 100 मॉलिक्यूल थे, इसके भी 100 मॉलिक्यूल थे, ये अब खत्म हो चुके हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा एक आएगा मॉलिक्यूल वो इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करेगा और फिर आपको कलर चेंज मिल जाएगा जिससे आप आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ जी, अब जो है आपका एंड पॉइंट आ चुका है जो प्रीवियस काम हम करके आ रहे हैं। टाइट्रेशन जो होती है प्रेसिपिटेशन, इसमें AgNO3 को यूज करते हैं और ये PPSC में MCQs भी पूछा गया था अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन में आप क्या यूज करते हैं। ठीक है जी। तो याद रखें ये जो टाइट्रेशन होती प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, इसको अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी कहते हैं। अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वर्ड अर्जेंटोमेट्री है, अ, आप कह सकते हैं कि अर्जेंटोमेट्रिक जो होता है वर्ड, ये बेसिकली, या ऐसे समझ लें कि जो वर्ड अर्जेंटोमेट्री है ये ड्राइव किया गया है लेटिन वर्ड अर्जेंटम से, और अर्जेंटम का मतलब होता है सिल्वर। और चूंकि हम इसमें AgNO3 यूज कर रहे होते हैं यही रीजन होती है कि इस पूरी टाइट्रेशन को आप अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन कह देते हैं। इसमें होता क्या है, वही काम है जी प्रीवियस। ऊपर आप AgNO3 लेंगे, नीचे आपने एनालाइट ले लेना है जो कि अननाउन सोल्यूशन होता है जिसका वॉल्यूम आपको नाउन होता है और जो मोलेरिटी होती है आपको अननाउन होती है। अब ये कोई भी जैसे क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, इस तरह के आइंस आप इनको, इनकी कंसंट्रेशन को मालूम कर सकते हैं। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के कुछ मेथड्स हैं। चार तरह की टाइट्रेशन है ये। पहली है मुहर्स
मेथड जो हम देखते हैं, मोहर मेथड में क्या है इसको हम देखते हैं। अगर इसकी थ्योरी की बात करें तो जो मोहर मेथड होता है ये बेसिकली क्लोराइड और बोरोमाइड को आइडेंटिफाई करवाने के लिए इस्तेमाल होता है, इनकी कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए बेसिकली इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आयोडाइड जो होता है ये आप डिटरमाइन नहीं करवा सकते, आयोडाइड कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय दिस मेथड। इसकी क्या रीजन होती देखें, जो आयोडाइड आयन होता है ये भी कलर प्रोड्यूस करता है। जब ये सिल्वर के साथ रिएक्शन करता है तो ये भी कलर प्रोड्यूस करेगा। तो आपको एक बात पता है कि जो आपका टाइट्रेंट होता है वो इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वो भी कलर चेंज देगा, तो हमें जो कलर होगा वो मिक्सिंग हो जाएगी और हम एग्जैक्टली आयोडाइड की अमाउंट नहीं मालूम कर सकेंगे, क्योंकि आयोडाइड जो होता है ये भी कलर पीपीटी बना देगा और जो आपका इंडिकेटर होता है वो भी कलर देगा, एंड में चेंज करेगा। तो ये जो है आयोडाइड इसको आप मालूम नहीं कर सकते क्योंकि ये कलर दे देता है। यहाँ पे हम जो टाइट्रेंट यूज करेंगे, टाइट्रेंट बेसिकली सब में AgNO3 ही यूज होगा। टाइट्रेंट से मुराद जिसकी आपको कंसंट्रेशन मालूम होती है, याद रखें, वो टाइट्रेंट होता है। इसको यूज करते हुए हम बाकी को डिटरमिन करवाते हैं। लाइक Ag+Cl, तो ये AgCl बना देगा। अब जितना ऊपर से Ag आएगा उतने ही नीचे से Cl कंज्यूम होंगे, तो हम M1V1 M2V2 यूज करते हुए, ये फार्मूला यूज करते हुए हम मालूम कर सकते हैं कि जी क्लोराइड आयन की कितनी कंसंट्रेशन मालूम है। यहाँ पे इंडिकेटर कौन सा यूज होता है तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 5% करोमेट को आप यूज करते हैं, डाई करोमेट नहीं है, यहाँ पे करोमेट है CrO4। ठीक है जी, इसको एज एन इंडिकेटर ऐड करते हैं और ये जो कलर देता है वो येलो होता है, इसका अपना कलर जो येलो होता है। अब एंड पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए एंड पॉइंट आएगा कब। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दूं कि ऊपर से Ag आ रहा है और आपके पास क्लोराइड आयन मौजूद है सोल्यूशन में, तो ये रिएक्शन होता जाएगा। लाइक ये 100 थे तो ये भी 100 ही होंगे। अब एक एक्सेस में Ag आएगा तो ये कहाँ जाएगा, एक्सेस में जो Ag आएगा तो ये इंडिकेटर के करोमेट आयन के साथ रिएक्शन करेगा। ये रिएक्शन करेगा तो सिल्वर करोमेट बना देगा और इसका जो कलर होगा वो रेड होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा हाँ जी कि आपका जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, फर्दर अब रिएक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, दिस मेथड जो कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। मिसाल के तौर पर आपको ना टाइट्रेशन का आपको फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं, आपके घर का पानी है, आप चेक करना चाहते हैं कि उसमें क्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी है। आपके घर वालों ने आपको टास्क दे दिया कि जी बताएं इसमें सोडियम या क्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी है, आपने केमिस्ट्री की हुई है बताएं। तो फिर आप मोहर मेथड को फॉलो करेंगे। मोहर मेथड को फॉलो करते हुए आप उन्हें बता देंगे कि हाँ जी क्लोराइड की कंसंट्रेशन इसमें इतनी है। तो टाइट्रेशन जो होती हैं बेसिकली इतनी पावरफुल टेक्निक्स हैं कि आपको डिफरेंट आयंस जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन मालूम करके दे सकती हैं। ऑल्दो ये थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, एक्यूरेटली हम इसमें से मालूम नहीं कर पाते। हम लिमिटेशन की बात करते हैं मोहर मेथड की। देखिए इसमें दो लिमिटेशन है बेसिकली। नंबर वन, एक बात याद रखनी कि यहाँ पे न्यूट्रल मीडियम यूज होता है। यहाँ पे कौन सा मीडियम यूज होता है, न्यूट्रल मीडियम यूज होता है।
एक तो आप अल्कलाइन मीडियम नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? अगर आप यूज करेंगे तो पीएच 10 से ग्रेटर हो गई अगर, तो क्या होगा, एजी रिएक्ट कर जाएगा ओएच आयन के साथ। तो कुछ एजी तो इधर चला जाएगा, तो जो आपका एक्सेस एजी होगा वो कंज्यूम हो जाएगा, और एंड पॉइंट जो होगा वो डिलेड हो जाएगा, एजीओएच बना देगा हाई पीएच पे। याद रखना है ये, ठीक है। तो ये अल्कली मीडियम नहीं यूज कर सकते, एसिडिक मीडियम भी नहीं यूज कर सकते। उसकी रीजन क्या है? देखिए, जो कर्मेट आयन होते हैं ये रिएक्ट कर सकते हैं, एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन लेकर HCrO4 में। तो इट मींस कि जो करोमेट आयन की कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है, तो इन एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपने तो करोमेट को यूटिलाइज करना था इंडिकेटर के साथ, जो एक्सेस में टाइट्रेंट आता है उसके साथ। तो करोमेट के जो आयंस है वो कन्वर्ट हो रहे हैं हाइड्रोजन लेकर एसिडिक सॉल्यूशन में। तो करोमेट आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही, तो एंड पॉइंट जो होगा फिर से वो डिलेड हो जाएगा। तो ये दो जो है इसकी लिमिटेशंस थी, ठीक है। ये होता है मूहर मेथड। इसके बाद हम बात करते हैं वुलहार्ड मेथड की। वुलहार्ड मेथड, ये क्या होता है कि इसमें बेसिकली आप डिफरेंट एनालाइट की कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं, लाइक सायनाइड, हेलाइड, फिर करोमेट, इसके बाद ऑक्सीलेट, आर्सिनेट, कार्बोनेट, सल्फेट। मोस्टली जो है ना आपके जो आइंस है उनकी कंसंट्रेशन आप इससे मालूम कर सकते हैं वुलहार्ड मेथड से। ये तो हो गए आपके एनालाइट। अब अगर हम बात करें टाइट्रेंट की, तो टाइट्रेंट यहाँ पे दो होते हैं यूज। इसमें आप इसको बैक टाइट्रेशन मेथड भी कहते हैं। बैक टाइट्रेशन क्या होती है आगे आपको समझ आ जाएगी। देखिए, इसमें दो टाइट्रेंट होते हैं। टाइप 1 जो होता है वो AgNO3 होता है, और जो टाइप 2 होता है वो पोटाशियम थायोसाइनाइड या अमोनियम थायोसाइनाइड होता है। ठीक है जी। ये दो टाइट्रेंट यूज होते हैं। दो यूज करने की रीजन क्या है वो भी आगे आपको पता चल जाएगा। अब इंडिकेटर की बात करते हैं कि इसमें इंडिकेटर कौन सा यूज होता है। तो इसमें आयरन अलम यूज हो सकती है, या फेरिक अमोनियम सल्फेट, ये यूज हो सकते हैं। फार्मूला इसका ये है, का 12 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है जी। अब इसका सेटअप क्या है वो देखते हैं। देखें, इसमें पहले जो आपने टाइट्रेंट लेना है ना, मैं आपको बताता हूँ। लाइक आप क्लोराइड की कंसंट्रेशन मालूम करना चाह रहे हैं, आपने लेना है AgNO3 को। ये फर्स्ट टाइट्रेंट है, इसको ले लेना है आपने एक्सेस में ले लेना है। इसकी रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसको एक्सेस में ले लिया, लाइक आपके पास ये हम ले लेते हैं 20 मोल इसके ले लिए, और हम कहते हैं कि जो क्लोराइड के मोल हैं वो 5 हैं। अभी हमें मालूम नहीं है, हम जस्ट बता रहे हैं, ज्यूम कर रहे हैं, मैं आपको समझाने की खातिर बता रहा हूँ। तो इसमें जब ऐड होंगे
तो 5 जो मोल होंगे वो चले जाएंगे इसके। AgNO3 के 5 मोल चले गए। अभी हमें नहीं पता कि हमारा AgNO3 कितना कंज्यूम हुआ है और कितने मोल उसके बच गए हैं। ना ही हमें अभी पता है कि क्लोराइड में कितने मोल लगे हैं। समझ आई बात की? ना ही हमें अभी ये पता चला है कि क्लोराइड में कितने मोल लगे हैं। हमने एक्सेस में लिया है, इसकी रीजन है आपने इसको ऐड किया, इसके कुछ मोल क्लोराइड में चले गए, बाकी लेफ्ट मोल वो हमने कैलकुलेट करने हैं कि मोल कितने लेफ्ट हुए हैं। जब हमें पता चल गया कि मोल इतने लेफ्ट हैं तो हमें पहले वाली अमाउंट का भी पता चल जाएगा। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो देखें कैसे। अब आपने ले लेना है जी इसको, एजी आइंस को ले लिया आपने, जो लेफ्ट हो बचे थे ना एक्सेस में, ये जो AgNO3 बचा था वो ले लिया आपने। और ऊपर से आपने इसमें कोई ना कोई इंडिकेटर भी डाल दिया। ऊपर से आपने पोटाशियम थायोसाइनाइड को ऐड कर दिया। जब ये ऐड कर रहे हैं आप, क्योंकि ये सेकंड इंडिकेटर है आपका, सॉरी सेकंड टाइट्रेंट है आपका, तो ये रिएक्शन करेगा इसके साथ, थायोसाइनाइड के साथ, और ये AgSCN बना देगा। अब यहां से आपने कैलकुलेट कर लेना है कि जी आपके जो सिल्वर के आयन थे वो कितने प्रेजेंट है, और एक्सेस में जो एक आएगा ऊपर से थायोसाइनाइड का आयन, वो जो आपका इंडिकेटर था आपने आयरन के साथ यूज किया था, आयरन अलम, तो उसके साथ रिएक्शन करके ब्रिक रेड कलर प्रोड्यूस कर देगा और आपको पता चल जाएगा कि जी एंड पॉइंट आ गया है। अब सर यहां से मुझे पता चला कि मेरे पास Ag के मोल है 50 मोल, मिसाल दे रहा हूं, तो इट मींस इनिशियली कितने कंज्यूम हुए थे 5 मोल। तो आपको ये बात पता चल गई कि हाँ जी, जो क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन थी वो 5 मोल थी। समझ आई बात की? तो इसको बैक टाइट्रेशन मेथड बोलते हैं कि एक जो रीएजेंट होता है, टाइट्रेंट होता है, उसकी अमाउंट आपने एक्सेस में ले लेनी होती है और उसको टाइट्रेट करवा कर आप उसी टाइट्रेंट की अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। इससे आपको पहले जो आइंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन का पता चल जाता है। क्लियर है जी? ये होता है आपके पास वुलहार्ड मेथड। अब थर्ड जो है वो है मॉडिफाइड वुलहार्ड मेथड। ये थर्ड है, इसी में छोटा सा पार्ट है। देखिए मॉडिफाइड वुलहार्ड मेथड क्या होता है, अब आपको समझाता हूँ कि आपके पास ये AgCl है और कुछ Ag आयंस प्रेजेंट थे, और आप डाल रहे हैं जी पोटाशियम थायोसाइनाइड को। अब होता क्या है, आपको पता है जैसा कि सॉल्यूशन में AgCl प्रेजेंट है और कुछ Ag आयंस भी प्रेजेंट है। समटाइम्स ये होता है कि जो AgCl होता है ये डिसोसिएट कर जाता है। आप मालूम करने जा रहे थे जो Ag आयंस थे उनकी कंसंट्रेशन को, जो एक्सेस में बच गए थे, जो टाइट्रेंट आपने एक्सेस में लिया था उसको टाइट्रेट करवा के जो एक्सेस में बच गए थे उनकी कंसंट्रेशन आप मालूम करने जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि जो प्रेसिपिटेट बने थे AgCl के, वो भी कुछ अमाउंट में डिसोसिएट हो गए हैं। तो अब तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट तो नहीं मिल रहा, क्योंकि कुछ Ag जो आ रहे हैं वो AgCl से आ रहे हैं। तो आपको क्या पता कि कौन से Ag एक्सेस में मौजूद थे और कौन से Ag आयन जो है वो AgCl से आ रहे हैं। ठीक हो गया? तो अब कुछ आयंस इस Ag से भी आ रहे हैं, तो आपको एक्यूरेट अमाउंट पता नहीं चल पाती। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, उसके लिए आप इसको प्रोटेक्ट करवाते हो। ठीक है, इसको क्या करवाते हो, प्रोटेक्ट करवाते हो, और इसके लिए वेटिंग एजेंट यूज करते हैं।
वेटिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट इनको प्रोटेक्ट करवाता है, लाइक CH, Cl3, नाइट्रोबेंजीन। ये क्या करते हैं कि इसको सोलबल नहीं होने देते ना, AgCl को सोलबल नहीं होने देते। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो आप कैलकुलेशन है वो एक्यूरेटली कर सकते हैं। तो इस मेथड को बोलते हैं मॉडिफाइड वुलहार्ड मेथड। इसके बाद लास्ट जो मेथड है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का, वो है जी फजान्स मेथड। फजान्स मेथड भी सेम ही है, काम हमने सबका सेम ही कर रहे हैं, क्योंकि सिल्वर यूज कर रहे हैं और आइंस को मालूम कर रहे हैं। इसमें इंडिकेटर जो यूज होता है वो फ्लोरिसीन होता है, फ्लोरोसीन इंडिकेटर है, ये डाइक्लोरोफ्लोरोसीन भी कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि आपके जो पीपीटी बन गए हैं, एजी से लाइक आपने क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन मालूम करनी थी बाय यूजिंग एजी, ठीक है, बाय यूजिंग एजी। तो AgCl बन गया आपके पास। अब ये पीपीटी है AgCl के। अब जो इंडिकेटर होता है फ्लोरोसीन, वो इनके ऊपर आकर एड्सॉर्ब हो जाता है। ये इंडिकेटर है फ्लोरोसीन, ठीक है, वो इसके ऊपर आकर एड्सॉर्ब हो जाता है, और इसकी वजह से जो कलर होता है प्रेसिपिटेट का वो चेंज हो जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये है फ्लोरोसीन। अब चूंकि फ्लो, एक मिनट वेट करें, अजान हो जाए फिर हम देखते हैं। बात कर रहे थे कि ये AgCl है। अब इसके ऊपर पता है क्या होता है, जो आइंस होते हैं कुछ वो इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाते हैं जाकर, और फ्लोरोसीन जो इंडिकेटर होता है उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव नेगेटिव जो होता है ये रिएक्शन नहीं होता, ये इसके ऊपर एड्सॉर्ब नहीं हो पाता। अगर ऐसे हो Ag पॉजिटिव और फिर ये आकर लगे फ्लोरोसीन, तो फिर ये जाकर लग सकता है AgFL बना सकता है, यानी फ्लोरोसीन। एड्सॉर्प्शन यानी Ag आयंस की होनी चाहिए पीपीटी के ऊपर, तो इससे जो कलर होता है वो पिंक या रेड वाइट आपको मिल जाता है। ठीक है जी। तो ये होता है फजान मेथड। ये कंप्लीट आपकी टाइट्रेशन थी, प्रेसिपिटेशन। इसके बाद कल हम देखेंगे कम्प्लेक्सोमेट्रिक, और परसों हमने रिडॉक्स टाइट्रेशन। कोई सवाल है आपका तो पूछ सकते हैं जी, एनी क्वेश्चन।